फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं। आज का प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक से आप सीखने का प्रयास करिए। हम आपको सिखाने का पूरी गारंटी लेते हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरा सिखाऊंगा। आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, माना भिन्न का अंश को क्या मान लेना है, x, तथा हर को क्या मान लेना है, y। तो जो हमारा भिन्न मिलेगा, अभिष्ट भिन्न, तो वो क्या हो जाएगा, x/y, क्योंकि अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। अब हम लोग प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार देखिए बुआ, पहला स्टेप पे आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न, मतलब कोई भी भिन्न है, जैसे ये भिन्न है, के अंश और हर में, मतलब दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाता है। मतलब 9/11 हो जाता है। यानी भिन्न क्या है, x/y। अंश में भी 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़े, तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये समीकरण के रूप में नहीं है, बटा के रूप में है। सॉल्व करिए। x में 11 से गुना करेंगे 11x, प्लस 2 में 11 से गुना करेंगे 22, बराबर 9 में y से गुना करेंगे 9y, प्लस 9 में 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 11x और 9y को इधर बुला लीजिए, माइनस में 9y, क्योंकि प्लस में था, बराबर ये 18 पहले से है और ये 22 प्लस में, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस के 22 हो जाएगा। ठीक है। अब इसलिए 11x माइनस 9y बराबर 18 में से जब 22 जाएगा तो आ जाएगा माइनस के 4, और इसको आपको करना है समीकरण 1। समीकरण 1 का काम हो गया। अब इसी प्रकार से फिर दूसरा स्टेप पढ़िए। और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब फिर 2 नहीं 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाता है। भाई 3 जोड़ना है, यानी फिर अगर भिन्न है x/y, अंश में भी 3 जोड़े, हर में भी 3 जोड़े, तो वह हो जाता है 5/6। ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके समीकरण प्राप्त कर लीजिए। 6x प्लस 3 × 6 = 18, 5y प्लस 25y 15, 6x और उधर से 5y इधर कर लीजिए, माइनस के 5y बराबर 15, ये 18 बराबर को उधर जाएगा, माइनस के 18। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया, माइनस के 3, और इसको बना देना है समीकरण 2। चलिए, तो 2 को हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम जिस विधि से चाहे बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से आप लोग भी बनाइएगा, सुटेबल रहेगा, अच्छा मार्क्स भी आएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 से, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है तो प्लीज, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, चैनल पर जाकर आप देख लीजिए, फिर इसको आप देखेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। तो आइए, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। देखिए ध्यान से, मैंने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, 11x बराबर माइनस के 4, और ये माइनस के 9y बराबर को उधर जाएगा, तब प्लस के 9y हो जाएगा। इसलिए 11 x बराबर -4 प्लस 9y बटा ये x नीचे चलाएगा, सॉरी x नहीं, x का गुणांक 11 जो है नीचे चलाएगा, और ये हमें प्राप्त हो गया समीकरण 3। x का वैल्यू आ गया। अब समीकरण 1 से हम निकालें तो समीकरण 2 में क्या करते, x का मान रख देंगे आराम से। अब समीकरण
2 में x का मान निकाले हैं, तो x का मान पुट करने पर मतलब रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 बताइए, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3 दिया है। अब देखिए x का वैल्यू हम निकाले हैं तो 6, अब वैल्यू क्या है -4 प्लस 9y बाटा के 11, अब -5y बाहर है बराबर -3। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब आइए आगे देखेंगे, गुना करा लीजिए। 6 में -4 से गुना कराओगे -24 प्लस 6 9 54y बाटा इस सब के नीचे क्या लग जाएगा 11, -5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिएगा बराबर माइनस क्या है यहाँ पर -3, तो इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए। चलिए तो अब हम कर लेते हैं एलसीएम। 11 और 1 का एलसीएम 11, 11 एकम 11 तो सेम टू सेम गुना कराएंगे तो आ जाएगा -24 प्लस 54y, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस, 1 में 11 से जब भाग करेंगे तो 11 बार में लगेगा, और 11 में 5 से गुना करोगे तो 11 5 55y हो जाएगा बराबर -3/1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से। पहले और एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे देखिए -24 प्लस 54y में से घटाना है -55y, तो इसलिए बच जाएगा -y, ठीक है, क्योंकि 54 में से 55 घटेगा नहीं, 55 में से 54 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1y लेकिन माइनस में बचाएगा, ठीक है, बटा 11 बराबर -3/1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -24 माइनस y में 1 से, तो -24 माइनस y बराबर 11 तिहाई -33। अब क्या करना, -y को इधर रख लीजिए, ये वाला इधर आ जाएगा, तो उधर क्या है बराबर को उधर -33, और ये प्लस माइनस में 24 बराबर का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 24 हो जाएगा। अब आइए ध्यान से देखिए, -y बराबर -33 में 24 को जोड़ना है, यानी कि जोड़ेंगे तो नहीं घटेगा, 33 में से 24 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 13 में से 4 गया 9, यह बचेगा 2, 2 में से 2 गया कैंसिल, लेकिन निगेटिव चिन्ह हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस है तो कैंसिल हो गया, y का मान आ गया हमारा 9। तो दोस्तों फाइनली हमारा y का मान आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे x का मान। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 यूज कर लिए, अब हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर -4 प्लस 9y बाटा के 11। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, गर्मी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए, इतना पसीना में आपको सिखा रहे पढ़ा रहे हैं, एक लाइक तो बनता है भाई। -4 प्लस 9 गुना y का मान क्या है 9 आया है, यहाँ पे 9 रख देंगे बटा 11, -4 प्लस 9 9 81 बटा हो जाएगा 11, -4 में 81 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77 बटा 11, कट कर देंगे 7, यानी आ गया हमारा x का वैल्यू 7। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, लास्ट में देखो भिन्न ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः प्राप्त भिन्न बराबर क्या माने थे हम लोग x बटा y, तो x का वैल्यू क्या है भाई 7 आया ना 7, और y का वैल्यू क्या है 9, तो ये हो गया हमारा 7/9 इसका सही आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।